टॉपिक को उठाने के लिए बहुत बहुत बधाई। पर इन टॉपिकों पे लंबी चर्चाओं की जरूरत है, क्योंकि भारत के जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें इकोनॉमी, करेंसी, इन सब, वैल्यू फॉर मनी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी, इन सब का बारे में डिस्कशन नहीं होता है। चंदन भाई मैं ये जब आपसे बात कर रहे थे तो मैं इसी दौरान थोड़ा सा सर्च कर लिया कि आपके टॉपिक के हिसाब से, क्योंकि मुद्दा तो मुझे आंकड़ों पे ही करना था। आज भी भारत में जो इस्तेमाल हो रही है करेंसी, कैश, यानी 60 से 65% नगद में ही व्यापार हो रहा है यूपीआई के बाद। मैं आपकी बात का जवाब देता हूं, पहले मैं ये बता दूं। और उसके बाद ये ग्रामीण क्षेत्रों में 80 से 90% है कैश का। ये तमाम यूपीआई, देखिए अब हम बात करें नोट की लीगलिटी और इनलीगलिटी की, तो बात ये है जनाब, आप करेंसी को नंबर में रखें, कागज पे लिखें, हुंडी पे लिख लें, या क्रिप्टो करेंसी के तौर पर आप सिक्के पर वो नंबर लिख दें। ये नंबर कुछ नहीं होते हैं, ये नंबर होती है एक गारंटी जिसे आरबीआई देता है, या फिर कोई प्राइवेट माइनर्स देता है, या कोई बिजनेस ग्रुप आपस में देता है। तो ये गारंटी होती है कि ये नंबर्स की मैं गारंटी देता हूं इतने की अर्थव्यवस्था का हिस्सा मैं इन नंबरों के बदले कभी भी आपको शिफ्ट कर सकता हूं। अगर कोई देश या विदेश में इन नंबर्स को लेता है, वो कागज पे लेता है, वो नंबरिंग में लेता है, या हुंडी के कागज पे लिखा हुआ लेता है, ये वो गारंटी के मायने होते हैं करेंसी के नोट के या नंबर्स के, कि उसे गारंटी कौन दे रहा है, उस पर कितना भरोसा है, और वो नंबर के बदले हमको क्या दे सकता है। यानी अपने देश से आप उसमें से गोल्ड ले सकते हैं, आप किसी भी, आप जूते खरीद सकते हैं, कुछ भी देश में बनी हुई जो अर्थव्यवस्था है, यानी जो प्रोडक्शन है, और या फिर अचल संपत्ति है या मेटल्स हैं, आप कुछ भी आप खरीदे, इसकी हम गारंटी आपको देते हैं इन नंबरों के बदले। ये है नोट, ये है नंबर्स, ये है क्रिप्टो। अब क्रिप्टो में या इन सारी चीजों के ऊपर आप भरोसा किस पर करें? अगर आरबीआई जो कागज जारी करती है गारंटी देके, वो बार बार जनता को उसमें जो है उनका विश्वास दिखाती है, वो कहती है नहीं ये ठीक नहीं है, या इलीगलिटी है, ये सब ऐसी बातें हैं कि आपको आरबीआई पे मुकदमा हो जाना चाहिए। आप एक नोट जारी करते हैं, आप उसे कहते हैं ये इलीगल है, कैसे आप कह सकते हैं आप इलीगल है? आपने साइन करके दिए, गारंटी दी है, आप ही अपने नोट को इलीगल बता रहे हो, ये क्या तरीका हो गया? तो सवाल ये है कि केस, बिल्कुल केस होना चाहिए इस बात पे, चाहे वित्त मंत्री पे केस होना चाहिए अगर वो कह रहे हैं कि इलीगल है। सवाल ये उठता है कि आपने डॉक्यूमेंट जारी कर दिया है, जब तक आप उसे नकली प्रूव नहीं कर दोगे, तब तक इसकी गारंटी का पे करना आपकी जिम्मेदारी का हिस्सा बनता है। ये सवाल इनसे उठाए जाने चाहिए। सवाल ये है कि अगर किसी के नोट नकली हो गए थे और उस पर साइन थे, आपने माकूल टाइम दिए बगैर बिल्कुल कोर्ट के अंदर मुकदमे, चाहे अंतरराष्ट्रीय लेवल पर ये मुकदमे लड़ने पड़ते हैं। भैया आप कैसे अपना डॉक्यूमेंट जारी करके उसे उसको जाली करार दे सकते हैं, जबकि वो आपका साइन किया हुआ है? जब तक कि वो जाली कोई नोट या किसी कागज पे किसी और ने नहीं छापा है, या नंबरिंग उसकी किसी और ने नहीं की है, या कागज पे किसी और ने नहीं लिखा है, सवाल ये उठता है वोरा साहब कि आपने नोट दिया, आप उनको असुविधा करेंगे उसकी, और उसके अगर वैल्यू घटा देंगे अपनी मर्जी से, तो आप आपको देखा कि जब नोटबंदी हुई थी तो ब्लैकमेलिंग कैसी हो रही थी। आप ठीक है, मुझे 20,000 के बदले 10,000 ही दे दीजिए, मुझे दे दीजिए। वो करेंसी जिसकी इस देश के आरबीआई ने गारंटी दी थी, गवर्नर ने गारंटी दी थी, उसमें देश की गारंटी मौजूद थी, उनकी अपने ही देश के अंदर इतनी वैल्यू घटा दी कि लोगों ने अपने 20,000 के बदले 10,000 वसूले। उनको लगता था कि लाइन में लग के 2,000 हमको मिलेंगे, वो हम ले नहीं पाएंगे, हमारा पैसा इतना है कि वो डूबना चाहे। ये जो नुकसान था, इसका बाकायदा इस सरकार पे केस होना चाहिए था, इनको कोर्ट में घसीट कर चाहे अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में ले जाना पड़ता। भाई मुद्रा तो अंतरराष्ट्रीय विषय है ना, सिर्फ देश का विषय थोड़ा ही है। आप दुनिया के किसी भी कोने में ले जाकर हमारी मुद्रा चला सकते हैं। क्या क्या किया गया ये फ्रॉड, और ये फिर नए फ्रॉड की तैयारी की गई, मुकदमे की तैयारी करिए इनके ऊपर। सवाल ये उठता है कि आपको ये जो ड्रामे कर रहे हैं ना, सवाल आपको 14% आपके पास छोटे नोट है, 15%, और बड़े आपके 500 के नोट 85% आपने गलती की है। आपने क्यों इस इकोनॉमी में डाला? जब आप एटीएम में, जब विदेशी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए, ताकि उनको कम से कम नोट डालने पड़े और उनकी ट्रांजैक्शन में जो उनको हिस्सा मिलता है वो उनको ज्यादा मिले, विदेशी कंपनियां इस देश को लूट के भारी मुनाफा कमाए, ये सुविधा आप करते हो। आपने 20 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए के नोट को क्यों एटीएम में नहीं रखा है? क्यों वो हर रेशो के अंदर नहीं निकलते? आपको पता है कि आप एटीएम के अंदर अगर प्रावधान करेंगे, इन कंपनियों को डिक्टेट करेंगे
रहेंगे तो वो हर तरह का नोट, आज देखिए आपको 10 रुपए का भुट्टा खाना है रोड पे खड़े होके, वो बेचारे के पास अगर मोबाइल, आप आंकड़ों के हिसाब से इस वक्त वोरा साहब 60 से 70% जो कैश में बिजनेस होता है उसमें खुदरा व्यापार, अगर लोकल ग्रामीण में हम चले जाते हैं तो ये 60 से 70% होता है। और यहाँ परेशानी आती है यूपीआई की, क्योंकि 60-70 नगद में हो रहा है। किराने की दुकान पे नगद में व्यापार होता है, सड़क पर जो है आप खरीदते हैं, कुछ जाते हैं, पानी पीते हैं, ये नगद में होता है। और फिर अगर आपको नगद में नहीं होता तो वो बेचारा कभी किसी और के ट्रांसफर कराता है, कभी आपको 1 मिनट का काम था आप उसमें 10 मिनट खराब करते हैं। देश के एक कर्मचारी या व्यापारी या अपने कार्य करने वाले खुद के एक इंसान ने जो 10 मिनट 1 मिनट की बजाय वहां जाया किए, यानी देश का वो नुकसान हुआ, प्रोडक्टिविटी में उसका काम रुका है। इसकी जिम्मेदार ये सरकार है, इसकी अनट्रेंड पॉलिसी है, इनकी अनभिज्ञता है, अज्ञानता है, अज्ञानी लोग हैं, इनको पता ही नहीं है कि देश के साथ क्या कर रहे हैं। तुमने देश की जो सिस्टम है उसको पूरा स्लो करके रख दिया है। आप ये बातें कर रहे हो कि आप जो है 500 रुपए का नोट आपके हाथ में, आप एटीएम को कहिए कि वो बाजार के अंदर 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, इन सबका एटीएम में प्रावधान होना चाहिए। बैंक आज कोई नहीं जाता, हर कोई एटीएम से निकालता है। एटीएम से 500 रुपए के नोट निकलते हैं, मैक्सिमम आप 100 रुपए के नोट निकाल के देते हैं। रेशो आपने तैयार नहीं किया है, इसमें देश को बताने की जरूरत क्या है? ये बैंकों को बताइए, एटीएम कंपनियों को बताइए, और जितना आप रिप्लेस करना चाहते हैं आराम से कर दीजिए। इसको न्यूज बना के, इसको ड्रामेबाजी करके जो आपकी फेलियर्स हैं उधर से लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। आप चाहते क्या है इस देश के साथ? मान लिया मेरे देश के लोग बेचारे, मतलब उनको वो एजुकेशन नहीं दी जाती जो होनी चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू फॉर मनी एंड सिस्टम्स में किस तरीके से पैसे का काम होना चाहिए, और जिसको ये ब्लैक मनी कहते हैं ना, आंकड़ों में निकाली जाती है। वोरा साहब वो मनी है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में या ग्रामीण क्षेत्रों में जो टैक्सेशन के विभाग में नहीं आती है। तो आप एक बात समझिएगा, अगर कोई भी मनी को आप ब्लैक कहने का तरीका आपका क्या है? ब्लैक का मतलब ये है कि उसका टैक्स पे नहीं किया गया। टैक्स तो इस ग्रामीण क्षेत्रों में, क्या वो टैक्स के इनडायरेक्ट टैक्स के दायरे में तो आ रहे हैं ना? टैक्स तो आप उनसे ले रहे हैं ना। आप अगर पूरी मनी का हिसाब किताब निकालोगे तो कुछ आपका ब्लैक मनी निकल के आ जाएगा। पर ब्लैक मनी आप उसे कहोगे कि इसमें इनकम टैक्स नहीं दिया गया, अरे भाई उसका जो है व्यापार टैक्स या सेल टैक्स या जीएसटी तो आप वसूल कर चुके हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में आप डायरेक्ट टैक्स से ज्यादा वसूली करते हैं। सवाल ये उठता है कि इस देश को गुमराह बड़ी आसानी से किया जा सकता है, लोग हो जाते हैं। इनको कोर्ट में घसीटा जाना चाहिए हर मुद्दे पर, हर बयान के ऊपर, तब ये लोग बाज आएंगे, इससे पहले नहीं मानेंगे। जी।